व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एस जयशंकर सर ने कहा है कि जो सबसे बड़े डिप्लोमेट श्री कृष्ण और हनुमान जी हैं। जयशंकर ने ऐसी बात कहकर सबका दिल जीत लिया है और ये चीज़ तो आप लोग मानेंगे डिप्लोमेट। और तो क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। और इस बात से तो मैं भी एग्री करूँ और आप लोग भी करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 लेट्स गो। मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। क्या नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। मैं समझ कि गया। अगर आप उनको कूटनीति की परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था। पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डेवलपमेंट जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ठीक है जी, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, डिप्लोमेसी है, वो लॉर्ड हनुमान से आता है। और लॉर्ड कृष्णा जो है वो डिप्लोमेट थे। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है, वो भी अगर आप देखें तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। उसका इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी जो मईशत है वो तरक्की कर रही है और वो ग्रो कर रही है। अब श्रीलंका वाले भी हम पे बात कर रहे हैं। अब ये देखें, हमारा ये लेवल आ गया है, जबकि हम दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, दुनिया का हम 7वां मुल्क है जिसमें एटॉमिक एनर्जी है। आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान ने एक रेडिकल चेंज ना आया, ठीक है, रेडिकल चेंज, ठीक है, तो आपका जो कोलैप्स है वो इनएविटेबल होगा, होना ही होना है आपका कोलैप्स। आज मैं डॉक्टर जयशंकर को देख रहा था। आप कभी डॉक्टर जयशंकर की वो जिसे कहते हैं ना, सुने वो जो उनकी बुक अभी लॉन्च हुई है, तो उस बुक में उन्होंने जो डिस्कशन की और जो बातें की, ठीक है जी, वो क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है जनाब, वो हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ठीक है जी, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, डिप्लोमेसी है, वो लॉर्ड हनुमान से आता है। और लॉर्ड कृष्णा जो है वो डिप्लोमेट थे। बिल्कुल। और वो मुझे उसकी वन एग्री विद दिस पर्सपेक्टिव और नॉट, लेकिन दे आर बिलीविंग व्हाट इंडिया इज थिंकिंग दीज डेज। दे आर वो किस एंगल से सोच रहे हैं, ठीक है। और हम जो है वो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है कि हम भागे भागे चले जाते हैं मिडिल ईस्ट, भागे भागे चले जाते हैं तुर्की, भागे भागे चले जाते हैं जी तुर्की वाले साढ़े भरा ने, ठीक है, तुर्की वाले साढ़े भरा ने, सऊदी अरब वाले साढ़े भरा ने, दुबई वाले भरा ने। दुबई वाले तो हमारे इतने भाई मोहम्मद बिन ज़ायद आए हैं, जब इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे किए तो इन्होंने हमारे वीज़े बंद कर दिए, इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। उन्होंने कहा ये ना हो कि बंदा आके यहाँ पे हमला कर दे कि ये जो दी हैं। फिर दैन उन्होंने हमें बुलाया, हमने जाके रिक्वेस्टिंग की और उन्होंने कहा जी कि ये वजूहात हैं। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कम्युनिटी लीडर से बात की और उनको बताया कि आपने इसको कैसे देखना है। दुबई भी उसी तरह ही ऑपरेट हो रहा है जिस तरह लंदन ऑपरेट होगा, जिस तरह पेरिस ऑपरेट होगा, जिस तरह वाशिंगटन ऑपरेट होगा, बर्लिन ऑपरेट होगा। सो आपने यहाँ पे वैसे ही बिहेव करना है, कोई बदतमीजी ना कीजिएगा। मुझे तो खैर खुशी है इस बात की कि चले हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है। भारत एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं। इंडिया वाले हैं ना, इसरो बहुत हम बस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है। एक ही मुल्क। आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप You were born in Mumbai, you are from कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है, लेकिन क्या वजह है, क्या वजह वाले देश है कि 76 साल से धोखा है एक। मेरी समझ मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, पाकिस्तान बना है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है। बांग्लादेश बहुत, भारत का 560 बिलियन है। अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई का जब एक दफा यहां पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं, जब यूएई का जो रूलर आए, अयूब खान ने मिलने से इनकार कर दिया यहाँ से। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को पता नहीं है आज तक कि जो एमिरेट्स है एयरलाइन, उसका जब कोड देखा जाता तो EK है उसका, ई से उनका वो बनता है एमिरेट्स, के कराची का है, क्योंकि कराची में बनाई गई थी। PIA के 2 जहाज दिए गए थे जब एमिरेट्स बनी थी, अमला बीनी का दिया। इस वक्त मैं ये चाहता हूं, बता ये रहा हूं कि आपसे आबादी में 20 गुना मुल्क बड़ा है रशिया, और उसकी आबादी 14.5 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है। पूरे यूरोप के आपको डेली बेस पे आप 1.5 अरब लीटर मीठा पानी जाया करते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर। आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होती है। आबादी कहीं ना एज ए कहीं नेशन इंडिया में आपका भी मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, हाँ, यू आर anti-business एंटी में ये प्रोग्रेस, इफेक्ट यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश इखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है। तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है। जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। सारा दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे आवारगी आप करते हैं। और सर जो सच बोल रहा होता है, सर जो सच बोलता है उसको कहते हैं गद्दार है। गद्दार। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों से भरे पड़े हैं। सच्चाई। और आज तक मेरी समझ से ये बाहर है कि सारा दिन टिकटॉक को ट्वीट करते हैं। इन लोगों को ये नहीं बता सकता हमारा मिस्टर हैंडसम, खुदा के लिए इसी फोन से अपना कारोबार करना शुरू कर दो यार, स्मार्टफोन से। पॉइंट गुड पॉइंट सर ने गुड मिस्टर पॉइंट हैंडसम जो टाइटल दिया है उसको ना, दिया है बिलावल भुट्टो को दिया हुआ है। उसे दिया नहीं है, उसे इमरान खान सॉरी उनका। और अगर बात करी जाए ना तो जो डिप्लोमेट की बात आई तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि सबसे बड़े डिप्लोमेट्स में श्री कृष्ण और वो हनुमान जी को कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो जाके वहां पर बातचीत करते थे, हर एक चीज बता रहे कि जैसे बातचीत करे हर एक चीज, जब लेकिन अपना रूप दिखाया तो लंका ही चला था। जब जैसे किशन जी का भी था है ना, जब वो ऐसे वो कर लेटे थे तो अर्जुन भी था वहां पे और दुर्योधन भी था। तो दुर्योधन को ऐसे उसमें है कि दुर्योधन ने खुद ही बोल दिया मुझे तो आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने बोला मुझे कि मैं सारथी मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सारथी बन, तो उसे लगा कि भाई सारथी बन के मैं क्या ही वो करूंगा, तो मैं कृष्ण जी की सेना ले लेता। वो क्या था कि उन्हें सही का साथ भी देना था और इम्पार्शियलिटी भी नहीं, मतलब पार्शियलिटी भी नहीं कर दिखानी थी वहां पे। तो इस बात से तो आप लोग भी एग्री करेंगे एस जयशंकर सर की बात, क्योंकि उनकी बातें हमेशा, पता क्या, मैं हमेशा उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, उनकी बातें जो होती हैं बहुत ही लॉजिकल टू द पॉइंट और बहुत फैक्ट रिलेटेड होती हैं, और जो उनका खासकर उनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत अमेजिंग है। मेरे को तो अब पता चला वो यूएई से आया, मिलने से मना कर 90s में मना कर देता, और आज इनकी हालत देख लो, अब जाने पड़ रहा है हर जगह पाकिस्तान की। वो है कि जब एरोगेंस तो किसी की नहीं टिकती। ये मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय।